हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडद एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली आप लोगों के लिए एक कोर्स अपन लॉन्च किए हैं, पीडीजीडी एंड वीओडी कोर्स। सो आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, पेन ड्राइव, जी ड्राइव कोर्स एंड वीओडी एंड टैबलेट यूजर्स। सो आप लोगों को इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा बाई एचओडी सर, दीपरा चंद्राकर सर के थ्रू। सो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ कंटेंट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट्स है उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो फॉर एसएससी एंड ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स आप लोगों के लिए है, ठीक है, जो कि काफी बेनिफिट मिलने वाला है। सो माई सेल्फ आकाश जायसवाल, सिंपली अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सो पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर डिस्कस किया हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट मेजर टॉपिक्स जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन प्लस थर्मल स्ट्रेस को अपन डिस्कस किए हैं डिटेल में, ठीक है। देन सेकेंड चैप्टर अपन एनालिसिस के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, जहां पर न्यूमेरिकल और एनालिटिकल मेथड्स की अपन बात किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर था शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट और डायग्राम कैसे बनता है, तो एसएफडी एंड बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, उसकी बात अपन किए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेंडिंग और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, इसका कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, शेयर स्ट्रेस इन बीम, प्रेशर वेसल। सो प्रेशर वेसल में थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर को अपन डिस्कस किए हैं, यहां पर थिक सिलेबस में नहीं है, एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एजेई में। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर। सो टोटल 5 टाइप्स के थ्योरी ऑफ फेलियर है, उसको अपन डिटेल में फिगर के साथ मटेरियल्स किस मटेरियल के लिए वैलिड होता है उसके साथ अपन डिटेल में एनालिसिस किए हैं प्रॉपर। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कॉलम्स एंड थ्योरी ऑफ स्प्रिंग। तो यहां जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको मैं दिखा रहा हूं टेबल ऑफ कंटेंट में, लेकिन एक्चुअल में मैं काफी कुछ इसमें डिस्कस किया हूं। काफी कुछ मींस देख सकते हैं आप लोग यहां पर वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन। वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन में जो चैप्टर 1 है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूं। तो 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे यहां। जिस स्टूडेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले इन लेक्चर पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की एनालिसिस किया गया है, यहां पर डिटेल में देख सकते हो। मॉडुलस ऑफ टफनेस, रेजिलेंस क्या होता है, क्रीप क्या होता है, फटिक क्या होता है, इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, तो काफी यहां पर अपन डिटेल में एनालिसिस किए हैं। चैप्टर 3 में अलग से रख दिया हूं थर्मल स्ट्रेस। चैप्टर 3 क्या है, अलग से अपन रख दिए थर्मल स्ट्रेस। अगर थर्मल स्ट्रेस किसी स्टूडेंट का क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली थर्मल स्ट्रेस में जाके वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहां ड्यूरेशन भी मेंशन किया गया है, फर्स्ट पार्ट कितने मिनट्स का है, कितने हावर्स का है, तो काफी आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है यहां से। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखिए नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस, उसके बाद आप देखोगे यहां पर पीओआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो 4 पार्ट्स में यहां पर मैं न्यूमेरिकल्स कराया हूं, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है डिटेल में। तो आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा और उस वर्कबुक में क्लासरूम क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है? सिमिलरली अपन देखेंगे चैप्टर 4 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, जहां पर एनालिटिकल और न्यूमेरिकल मेथड है। एक एक्स्ट्रा चैप्टर में ऐड कर दिया हूं आप लोगों के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आप लोग पढ़ते हो मैकेनिक्स में लेकिन सॉम में भी यूज होता है। तो सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अलग अलग डिवाइड कर दिया और उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी करा दिया हूं 41 मिनट 55 सेकेंड का। तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो गया इसका। देन अपन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की एनालिसिस किए और सभी चैप्टर्स के लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स है, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स के लेक्चर्स यहां पर दिया हुआ है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शेयर फोर्स, प्रेशर वेसल, थ्योरीज ऑफ फेलियर,
कॉलम एंड इंसर्ट्स। तो आपके पास देखने को मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ऐड किया हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, यहां पर जो आपके पास पीडी जीडी बीओडी जो आपके पास कोर्स है, काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पीडी के लिए इंटरेस्टेड है वो पीडी में जाए, जो स्टूडेंट जीडी के लिए चाहते हैं जीडी, और बीओडी के लिए जाते हैं तो बीओडी, सभी बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग को इसके बारे में पता है डिफरेंस पीडी जीडी बीओडी, जो एचओडी सर आप लोग से पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कितने ड्यूरेशंस के साथ हैं, सभी आपके पास यहां पर देखने को मिल रहा है। तो काफी बेनिफिट मिलने वाला है आप लोग को। तो यहां से आप लोग सॉम को क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, सो एंजॉय कीजिए लेक्चर को। थैंक यू सो मच एवरीवन।